श्रावण का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। यह जो महीना चल रहा है वह महीना आध्यात्मिक दृष्टि से, पूजा पाठ करने की दृष्टि से, जप तप अभिषेक करने की दृष्टि से बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने से ही चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने। वह 4 महीने कौन कौन से हैं? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित है। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते हैं। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आज के इस वीडियो में श्रावण के महीने के बारे में, यानी इसका आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन संपन्न हुआ था। इसी श्रावण के महीने में जो समुद्र मंथन है वह संपन्न हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। 13 प्रकार के रत्नों को वितरण करने के बाद 14वां रत्न जो है हल विष निकला। अब विष को भगवान शंकर ने जन के कल्याण के लिए स्वयं पी लिया था, यानी भगवान को स्वयं पीना पड़ा था। जन कल्याण के लिए भगवान शंकर को ये जो हल विष है स्वयं पीना पड़ा था। देव महादेव जी विष को कंठ में ही धारण किया था, जिससे उनका कंठ नीला हो गया था। और कंठ के नीला हो जाने के कारण से वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर को गंगाजल अर्पित किया, जिससे विष का प्रभाव कम हो जाए। इसी कारण से कांवरिया जो कांवर लेकर जाते हैं वे हरिद्वार से, ऋषिकेश से और आदि जगहों से गंगा जल ले करके भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। सभी प्रकार के कष्टों, शारीरिक कष्ट हो या व्याधियां हो, सभी प्रकार के बाधाओं का निवारण एक ही मात्र शिव जी हैं। वह सभी प्रकार के बाधाओं और कष्टों का निवारण करते हैं। अतः चातुर्मास का पहला महीना भगवान शंकर को अर्पित किया गया है। जो श्रावण का महीना है, चातुर्मास का पहला महीना भगवान शंकर जी को अर्पित है। दूसरा महीना भाद्रपद में गणेश चतुर्दशी तथा कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दूसरे महीने में गणेश चतुर्दशी और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसके बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है और हमारे जो पितृगण हैं, जो पूर्वज हैं, जब तक वे तृप्त नहीं हो जाते हैं तब तक पूजा का फल नहीं मिलता है। उसके बाद
यानी श्राद्ध करने के बाद, अपने पितृगणों को तृप्त करने के बाद नवरात्रि आरंभ हो जाती है, जिसमें माता जी की पूजा की जाती है। और इसके बाद कार्तिक मास में देवोत्थान एकादशी शुरू होती है और भगवान विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। और जब भगवान विष्णु अपनी शयन निद्रा से, योग निद्रा से जाग जाते हैं तो समस्त सांसारिक शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। आप सभी को निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। यह चैनल, यह वीडियो आपके लिए ही है, आपको समझने के लिए है, आपको सिखाने के लिए है, इस ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। इसलिए यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद।